नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 31 डाकघर और बैंक को एक नवाचार स्व अध्ययन की एक गतिविधि शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे शब्द सागर के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ डाकघर और बैंक चित्र वाचन पर आधारित है, जिसमें चित्रों के संग्रह के माध्यम से छात्रों को डाकघर और बैंक के कार्यों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि बच्चे सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के पुनः अध्ययन को करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं। उनकी शब्दावली बढ़ती है, अभिव्यक्ति मुखर होती है और साथ ही साथ उनकी लेखन शैली भी विकसित होती है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को पढ़ाए जा रहे कॉन्सेप्ट क्रिया शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। यदि हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो इसमें शिक्षक कक्षा में कुछ रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटा गत्ते के बॉक्स का अरेंजमेंट करते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट क्रिया शब्दों का पुनः अध्ययन हम आसानी से करवा सकते हैं। इसमें शिक्षक के लिए कुछ निर्देश होते हैं, जैसे कि गतिविधि आयोजित करने से एक दिन पहले ही शिक्षक कक्षा के सभी विद्यार्थियों से ये जानकारी देते हुए कहते हैं कि आज हमने जो पाठ पढ़ा है, कल जब आप आएंगे तो आपको एक पर्ची के ऊपर जो भी शब्द इस चैप्टर के नए शब्द हैं, कोई वाक्य है, कोई भी कहानी या कविता है या फिर कोई समाचार या फिर और नहीं तो आपके मन की कोई भी बात आप उस पर्ची पर लिख कर लेकर आएंगे। पीछे की तरफ आप अपना नाम और अपनी कक्षा लिखेंगे। शिक्षक इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा के सभी छात्र इस प्रकार की पर्चियां लेकर आएं और पीछे अपना नाम और कक्षा जरूर लिखें। गतिविधि करवाते समय इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि कक्षा के सभी छात्रों की बारी आ जाए। साथ ही साथ विद्यार्थियों द्वारा वाक्य या शब्द न बोल पाने की स्थिति में नवाचारी शिक्षक उन छात्रों की मदद कर सकते हैं। इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान शिक्षक इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि प्रस्तुत पाठ को पढ़ा दिया गया हो, उसका निर्माण और व्याख्या करवा दी गई हो। अब कक्षा में जब अगले दिन गतिविधि आयोजित की जाती है तो शिक्षक छात्रों को मोटिवेट करते हुए उन कलरफुल चार्ट पेपर की मदद से वो गत्ते का बॉक्स जो शिक्षक ने अरेंज किया था उसको डेकोरेट करवाते हैं। बच्चों से साफ सुथरी हैंडराइटिंग में उनसे ऊपर की तरफ लिखवाते हैं शब्द सागर। अब गतिविधि को शुरू करते हुए शिक्षक बताते हैं कि आज हम जो गेम खेल रहे हैं उस गेम का नाम है शब्द सागर। अब मैं आपको उसके खेल के नियम बता देता हूँ। शिक्षक बच्चों को खेल के नियम बताते हुए कहते हैं कि आप जो ये नए शब्दों वाली पर्चियाँ लेकर आए हैं, आप ये सारी पर्चियाँ इस बॉक्स में डाल देंगे। मैं कक्षा के एक एक छात्र को 1 बाय 1 आगे बुलाऊंगा। वह आगे आएगा, बॉक्स में से एक पर्ची निकालेगा, पर्ची में लिखा हुआ नाम पढ़ेगा और उस नाम में से क्रिया शब्द को पहचानते हुए उस क्रिया से कोई वाक्य बना करके बताएगा। इस प्रकार से शिक्षक बच्चों को मोटिवेट करते हैं। अब जब गेम शुरू किया जाता है तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। पहला बच्चा आगे आया, उसने एक पर्ची निकाली और मान लिया पर्ची के अंदर लिखा हुआ है चलना। अब सबसे पहले छात्र शब्द बोलेगा चलना, फिर उसका वाक्य बनाएगा बैंक में हमें पंक्ति में चलना चाहिए। इसी प्रकार से अगला किसी छात्र ने पर्ची निकाली खरीदना, तो दूसरा छात्र खड़ा होकर के जो पर्ची निकाल रहा है वो वाक्य बनाकर बोलेगा डाक टिकट हम डाकघर से खरीद सकते हैं। इस प्रकार से कक्षा के सारे छात्र 1 बाय 1 आगे आते हैं, पर्चियाँ निकालते हैं और वाक्य बनाकर बताते हैं। इस प्रकार से क्रिया शब्दों का पुनः अध्ययन छात्रों से करवाया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कही जा रही बात को कहानी हो या कविता हो इत्यादि, इन सब को भी बच्चे ध्यान से समझते हुए सुनते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तरह तरह की कहानियों, रचनाओं, कविताओं की भाषा की बारीकियों से जांच करना, पहचानना शुरू करते हैं और उन चीज़ों को वे अपनी भाषा में भी प्रयोग करते हैं।
चिन्हों या संकेतों के द्वारा वे बोलकर या फिर अपने घर पर, कक्षा में, विद्यालय में दिशाओं का, वस्तुओं का, स्थानों की, स्थितियों की पहचान करना सीखते हैं। चित्र, डिजाइन, नमूनों, मॉडल्स या फिर वस्तुओं से वे अपने सामने के, ऊपर के, साइड के किसी भी प्रकार के दृश्यों के आधार पर अपनी कक्ष में, घर में, विद्यालय के कई भागों की और कविताओं आदि में वे रचना करना सीखते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में और भी कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को वर्ष के एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को शब्दों के साथ साथ कुछ चित्र बनाकर के भी, उन पर्चियों के ऊपर चित्र बनाकर के लाने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है, ताकि जो छात्र शब्द नहीं बोल पा रहे वे चित्र देखकर उसकी व्याख्या कर सकते हैं। कक्षा में सभी छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ इस नवाचार को वाक्य निर्माण और साथ ही साथ शब्द उच्चारण के लिए भी लागू किया जा सकता है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध, गहन सोच, इन सब के साथ साथ बच्चों में आत्मविश्वास जैसे निहित मूल्यों का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से अपने विद्यालय में इस पाठ को क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।